आइडिया था नहीं बिकॉज़ बीडीएस इज़ सच अ फेस जहाँ पे मैंने देखा लोगों को वो ज़्यादा इस चीज़ पे बात ही नहीं करते। बस एक ही बात यही है कि एमबीबीएस। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स सर्च अबाउट बीडीएस है क्या? आई सर्च अबाउट इट यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखे मैंने, मुझे पता चला कि ये छोटा-मोटा कुछ नहीं है जो लोग इतना इसे दबा के रखे और बोलते हैं कुछ नहीं रखा इसमें, आपको निकालना है नहीं भाई, बहुत बहुत बड़ा फील्ड है। लाइक तुम जितना इसमें घुसोगे तुम उतना पता चलेगा कि इसके अंदर रखा क्या है। अब मज़ाक से हट के आई एम बीइंग इन फर्स्ट ईयर लिविंग विद एन इंटर्न, मुझे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ईयर इज़ जस्ट हियर, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फिर जब हम लोग और जाते हैं आगे इंटर्न लाइफ, फिर हम और चीज़ें देखते हैं। सो ये सोचे नहीं प्रिपरेशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। छोड़ के मैंने डायरेक्ट इसमें आ गया। सच में पता नहीं पापा ने वीडियो देखी नहीं देखी बट ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दिसंबर के बाद शुरू हो गया, तो मैंने घर में बोला कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है। मेरे घर में ऑनलाइन क्लास ही करता था भाई, मेरे को जाना नहीं था ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मेरे को इतना ट्रॉमेटाइज लगता है इंस्टीट्यूट। गाइस जिन लोगों को ट्रॉमा लगता है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमको ट्रॉमा लगता है या नहीं लगता है। ये लोग जो धंधा बना के बैठे हैं आकाश आलीन वाले फिरजी वाले सब जो दिमाग खाते रहते हैं, जो मैसेज भेजना घर को, ये सब चीजें हमारे जनरेशन को ये सब नहीं चाहिए। हमको जो करना होगा हम बनेंगे कर लेंगे। बस एक चीज है कि हमारे पेरेंट्स हमको बिलीव नहीं कर पाते, हमको पता है कि हम अभिषेक सिंह नाउ बोलो। तो जैसे सर ने अभी अपनी स्टोरी बताई, बहुत मिलता जुलता मेरा स्टोरी है। बहुत टाइम आप लोग देखा होगा स्टोरी करते हो अपनी स्माइल की, क्योंकि ऐसा बहुत सारा इंस्टेंस मेरे साथ हुआ है। तो जोर से तो वो ऐसा कि उधर से कोटा से निकलने के बाद मैं बंगाल आया, मैंने सर्च करा, मैंने देखा बीडीएस के बारे में। तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगी, मैंने हर टॉप कॉलेजेस के बारे में देखा कि कौन से हैं, मैंने टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग भी निकाली। तो अब सबसे पहले सवाल ये उठ रहा होगा कि टॉप एनआरएफ रैंकिंग निकाल के फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये उसका बहुत प्लेन एंड सिंपल ये है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर एट वेयर कॉलेज यू गो। चाहता होता तो इंसान यहाँ किड्स में रह के सविता के भी सपने देख सकता है, किड्स में रह के गवर्नमेंट के भी सपने देख सकता है, बट द फैक्ट इज दैट कि तुम जहाँ भी जाओ तुमको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर तुम सविता में भी चले जाओगे और तुमको कुछ पता ही नहीं है कि इंसान के दांत 32 होते हैं कि 34 होते हैं, तो तुम क्या ही करोगे। तो फिर यहाँ आया, यहाँ के एनवायरनमेंट को पहचाना, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ की मेहनत देखी, तो एक चीज तो रियलाइज हो गया भाई कि नहीं, शायद जो मेहनत हम नीट में कर सकते थे या फिर हमने जितना करा या फिर हमें नहीं मिला, वो शायद हो सकता है यहाँ आके मिले, या फिर नहीं भी मिलता है तो कम से कम एक तो रहेगा कि कोशिश तो करा मैंने। तो अब जब मैंने वीडियोस ज्वाइन करा, सबसे पहले दिमाग में सब, जिस दिन पहला दिन था उस दिन का तो मैं क्या बताऊं, उस दिन सबसे पहले सबने यही आके पूछा कि आपने वीडियोस ज्वाइन क्यों करा। मेरे पास सच में उस सवाल का जवाब नहीं था। आई वाज लाइक एंड गाइस आधे बच्चों के दिमाग में यही एक चीज आंसर है, कहता है एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिला तो तो बीडीएस ज्वाइन ज्वाइन कर कर। लिया। प्लीज गाइस ये ट्रेंड को बंद कीजिए। एमबीबीएस नहीं मिला बीडीएस ज्वाइन कर लो। क्यों भाई, सस्ता में डिग्री मिल रहा है इसीलिए। 1 करोड़ नहीं दे पा रहे हो, 40 लाख दे रहे हो, 30 लाख दे रहे हो, 20 लाख में डॉक्टर बन जाओगा, बन जाओ भाई। नहीं होता है ऐसा गाइस, थोड़ा सा सोच समझ के कोर्स में जाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आगे को, बोलो। तो उस टाइम मेरा भी ऐसा जवाब नहीं था कि भाई एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस ज्वाइन कर लिया। मेरा ऐसा था कि यार मेरे को करना है कुछ इस मेडिकल फील्ड। चाहता तो मैं वेटनरी भी कर लूं, आयुर्वेदिक भी कर लूं, होम्योपैथ भी, भाई सभी तो खुला हुआ था, एमबीबीएस का भी दरवाजा खुला हुआ था एज एन प्राइवेट। बट इन सबसे हटके मेरे को लगा था कि ठीक है, कोई भी फील्ड में जाना है, मेहनत करना है, डॉक्टर बन के निकलना है। क्योंकि अब जब कह ही दिया है पेरेंट्स को तो बीइंग अ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो भाई डॉक्टर बनना ही है। चाहे वो इंसान दांतों का बने या शरीर का बने या किसी चीज का बने, डॉक्टर एक डॉक्टर ही होता है। हाँ गाइस ये बीडीएस फर्स्ट ईयर का है, बट सॉरी टू से वी आर नॉट दांतों का डॉक्टर। वी आर द डॉक्टर ऑफ ओरल कैविटी एंड वी आल्सो हैंडल द थिंग्स इन हेड एंड नेक रीजन। ओके। तो जैसे अब सर ने बताया, तो उस टाइम तो पता नहीं था कि भाई हेड नेक रीजन की भी होती है, इधर भी होता है। तो एनाटॉमी पढ़ा, एनाटॉमी के बुक्स देखे जब मैं कॉलेज का, तो वहां पे लिखा होता है हेड एंड नेक रीजन। बीडीएस एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, बीटीसी चौरसिया का एक बुक था जिसके अंदर है, अभी भी उसके अंदर भी हेड एंड नेकी के बारे में बात की जा रही है। तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये जो लोगों ने बातें फैला रखी है ना कि बीडीएस इज ऑल अबाउट दांत उखाड़ना, ये तो नहीं नहीं है। नहीं, वो तो अलग सा वीडियो आएगा गाइस। दांत दर्द नहीं तो डेंटिस्ट्री नहीं। हाँ, ट्रस्ट मी, मतलब डेंटल कैरीज को बाद में देखेंगे। वो मतलब दांत ऐसा दर्द था ना नहीं तो डेंटिस्ट्री नहीं। कि मैंने देखा, मैंने पढ़ा, और द फैक्ट जब मैं सारे डिपार्टमेंट में गया, आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि बीडीएस में 9 डिपार्टमेंट है। नहीं इनफैक्ट आई गेस गाइस इसको भी पूरा नाम पता नहीं होगा, सॉरी टू से, बट ऐसे नहीं, नीचा मेरे को दिखाने के लिए नहीं है, बट एटलीस्ट नहीं, ही सेड कि 9 डिपार्टमेंट है। बट मेरे को बिकॉज है, मेरे को भी पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि 9 डिपार्टमेंट है। मेरे को ट्रस्ट मी अब मेरे को नहीं जाके था। हुआ है, क्योंकि हमारे फ्रेशर्स के टाइम पे हमें बोला गया था कि तुम्हें सारे 9 डिपार्टमेंट्स याद करना मैंने है। अच्छे सीनियर से फिर अच्छा टास्क दिया, फिर बोल। तो अपना कॉलेज तो इसलिए बेस्ट है गाइस, मैं बोलता रहता हूँ। तो 9 डिपार्टमेंट्स तो मैं गया, मैंने देखा, एंड उसमें से एक डिपार्टमेंट जो ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी है, वहाँ के हमारे एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर संगमेश एनसी सर, जो मेरे अब मेंटर हैं, जब मुझे पता चला था तो आई वाज लाइक वीपी यहाँ स्ट्रिक्ट होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे,
गाइस बीपी मतलब वाइस प्रिंसिपल प्लीज। हाँ। तू कॉलेज में है, बच्चे जो देख रहे हैं वो कॉलेज में नहीं है। ओके, चल। वाइस प्रिंसिपल है हाँ। और स्ट्रिक्ट होंगे, बट द डे आई फर्स्ट मेट सर, वो मेरे को लगा कि सर स्ट्रिक्ट हैं, अपने एथिक्स, अपने पढ़ाई, वो सारे चीज को लेके स्ट्रिक्ट है जो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, बट उतनी ज्यादा हेल्पफुल भी है। मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हुई फर्स्ट ईयर में। अभी तक अब पहला इंटरनल गया, मुझे समझ नहीं आता पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं सर के पास गया, मैं बैठा, सर ने मेरे को रूटीन बनवा के दी, बोला रूटीन फॉलो कर, रूटीन लाइफ जो है, और साथ ही साथ तेरा खुद सब टाइम टू टाइम हो जाएगा। मैंने वो चीज करा और मुझे आज तक पता चल रहा है कि शायद हाँ, दिस इज व्हाट नॉर्मल लाइफ इज। एंड गाइस एक चीज अभी थोड़ा सा इसको ब्रेक मारूंगा बिकॉज ये तो अभी सर के पास गया एंड सर ने रूटीन फॉलो किया। मैं तो गाइस 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड व्हाट आई नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर संगमेश एनसी सर ओनली। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं किसको क्रेडिट दूं, एंड ही इज द ओनली वन पर्सन इनफैक्ट जो बोलते हैं ना गॉड फादर, ही इज द वन फॉर मी। वो बंदे लाइक लिटरली आई थिंक सर अभी प्रिंसिपल बन चुके हैं बहुत रिसेंटली एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन फॉर इट। इतना अच्छे बंदे मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा हूँ एंड शायद फिर देखूंगा, बट ट्रस्ट मी नहीं भी देखा हूँ तो सही है क्योंकि एक संग में सेंसी सर मेरे साथ है एंड वो मेरे साथ रहेंगे हर समय। वो मेरे लिए बड़ी बात है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। दूसरी बात ये है कि टाइम टेबल फॉलो करना ना करना फर्क नहीं पड़ता है। अभी थोड़ा सा सीरियस बात में आ जाते हैं। बात ये है कि अगर आपका पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि नीट एग्जाम देना है इसीलिए आप दे रहे हो, प्लीज मत करो, छोड़ दो। पापा मम्मी को सच बता दो एंड छोड़ दो। बहुत हो गया नाटक, क्योंकि होगा नहीं तो मत करो, हो रहा है तो करो। एंड अच्छे बच्चों के लिए भी ये बोलूंगा एक चीज कि अगर आपको लग रहा है आपको डॉक्टर बनना है एंड यू आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी कि हाँ तुम्हारा एम्स में हो जाएगा या फिर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, देन प्लीज और जेई जैसा एग्जाम या फिर बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में मत बैठो, क्योंकि और किसी का सीट तुम खा रहे हो। तुम्हारे वजह से ना कहीं रैंक जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, डेफिनेटली होता है। एक मार्क की वजह से बहुत रैंक इधर उधर होता है गाइस, सो प्लीज ऐसा मत करो। और एक चीज है, पापा को बताओ मम्मी को बताओ कि आपको क्या बनना है। एंड मैं तो सिर्फ गाइस इस वीडियो में बीडीएस के बारे में भी बताने वाला हूँ। मेरे को एमबीबीएस अपने जगह पे बड़ा है, मेरा बीडीएस सबसे बड़ा है, सिंपल सा बात है मेरे लिए। मैं हर समय वही बोलता हूँ मेरा कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ा है। नहीं तो फिर जब दांत दर्द होगा तब मुलाकात होगा, वो अलग बात है। या फिर आप भी आएंगे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस या फिर कहीं पे भी जा सकते हैं आपके प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऐसा ये कोर्स है बहुत लोगों का जिसका प्रिपरेशन सही नहीं है। अभी का टॉपिक मैं वही बोलूंगा। जैसे अभिषेक का सीन हुआ कि अभिषेक को बोला गया बीडीएस ज्वाइन करना है, इसीलिए अभिषेक ने बीडीएस ज्वाइन किया। उसके बाद वो एक्सप्लोर कर रहा है कि बीडीएस क्या है। शायद वो गलती मैंने नहीं किया था जिसके वजह से मेरे को डॉक्टर आर्यमन नेशनल स्टूडेंट अवार्ड मिला है। एंड शायद अभिषेक बहुत जल्दी समझ गया वो चीज, उसको भी लाइफ में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली, एंड वो कर भी रहा है गाइस, काफी अच्छा कर रहा है। सो पॉइंट वही है कि आपको अगर नहीं हो रहा है बट आपको डॉक्टर बनना है, देन बीडीएस विल बी द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज बीडीएस में अभी बहुत सारा स्कोप गाइस बाकी है जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो सिर्फ मेरे जैसे एक या फिर मेरे सोचने वाले, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है सत्यशिव सुंदरदास, उसके जैसे सोचने वाले लोग हो जाने से नहीं होगा। यू पीपल ऑल हैव टू जॉइन टुगेदर विथ अस ताकि हम इस फील्ड को और आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज बीडीएस एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे अवेयरनेस है नहीं, लोगों को पता नहीं है कि कब डेंटिस्ट के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट कब डेंटिस्ट के पास गया था ऑनेस्टली बता, ठीक है? एक लास्ट तो मिनट ब्रेक मैं मार लो, 1 मिनट में ब्रेक मार लो। कोटा कोटा का सिंगल था ना, रियली मतलब कोटा पेशेंट कोटा बन के गया था वो। तो एक्सटेंशन लिए वाले भी ठीक नहीं, एक्सट्रैक्शन का बात छोड़ दो, उसके पहले वाला। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो एक मैं मिनट मतलब मेरे को कुछ सो जैसे कि मेरे साथ मेरा रूममेट है, बीडीएस फर्स्ट ईयर में है, थोड़ा बहुत नॉलेज है डेंटिस्ट्री को लेके। फिर भी पूछते हैं कब लास्ट डेंटिस्ट के पास गया था। सर बीइंग ऑनेस्ट, लास्ट डेंटिस्ट के पास मैं कभी गया ही नहीं हूँ। सो गाइस ये है, आप डेंटिस्ट बनने के लिए सोच लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि अरे प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो, एमबीबीएस इस बार नहीं होगा, 4 ड्रॉप हो चुका है, चलो एक काम करते हैं इस बार बीडीएस ज्वाइन कर लेते हैं। बट गाइस ये बंदा भी तो बीडीएस ज्वाइन किया है ना, फिर भी वो एक बार के लिए डेंटिस्ट के पास नहीं गया है। सो इतना अवेयरनेस कम है, लोगों को abnormality क्या है वो पता नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास आएंगे क्यों? जब फीवर होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली मुंह उठा के चले जाओ, चलो आज टाइम फ्री मिला है चलो डॉक्टर के पास जाके आते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। जब तबीयत खराब होता है, जब दिक्कत होता है तब तुम डेंटिस्ट के पास जाते, सॉरी
तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डेंटिस्ट के पास कोई नहीं आता है, सॉरी, तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो। बट सेम चीज डेंटिस्ट के पास कब जाना है किसी को नहीं पता है। बताया जरा, बोल कुछ। अम, अगर मैं इसे पूरे एक रियलिटी बेसिस में कहूँ, पूरा रियल कि भाई हाँ कब जाना है डेंटिस्ट के पास, तो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तो So, आपको दांत दर्द दे रहा है, चलो लौंग दबा लेते हैं, चलो थोड़ा सा पेन किलर खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, जाने देते हैं। सेंसिटिविटी है, गर्म पानी, ठंडा पानी, मतलब बहुत टाइप के दादी नानी के नुस्खे करते हैं भाई, लेकिन नहीं होता है वैसे। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव वही था कि आपको रियलिटी पता चले कि डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारे चीजें। अपना स्टोरी आपको बताया मैं कहाँ था एंड आज कहाँ पे हूँ, एंड फ्यूचर इज अगेन इन माई हैंड ओनली। मेरा पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। मेरे पेरेंट्स आज भी मेरे को बोल रहे कि तू ओरल सर्जरी में पीजी कर ले, हालांकि उनको ओरल सर्जरी क्या है पता नहीं है। बट उनको ये पता है कि ओरल सर्जरी एकदम बेस्ट डिपार्टमेंट है इन 9 डिपार्टमेंट्स अमंग डेंटिस्ट्री, जिसके वजह से बेटा तू ज्वाइन कर ले ओरल सर्जरी पीजी करने के लिए। बट मेरा एक्चुअली ओरल सर्जरी में पीजी करने का मन है ही नहीं। सो मैं अपना ही सुनूंगा, अपना ही करूंगा। सो गाइस ट्रस्ट मी, आप लोग भी अपना सुनिए, अपना करिए। डेंटिस्ट्री का बात करूं, पहला चीज, अगर 4 साल का ड्रॉप हो चुका है एंड आपको अभी भी भरोसा नहीं है क्या कि लाइक नहीं होगा, देन बीडीएस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड गाइस मैं ये बोल रहा हूँ कि एमबीबीएस ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। इस फील्ड में 500 प्लस मार्क रखने वाले बच्चे भी आना चाहिए, ताकि यहाँ का जो सिस्टम है, जो अवेयरनेस है, जो लोगों को समझाना है, वो अच्छे अच्छे बच्चे ज्यादा समझा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 196 रख के अच्छा नहीं समझा रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि बीडीएस कैन बी योर फर्स्ट चॉइस। बीडीएस हैविंग इट्स ब्रॉड लाइक कैरियर है उसमें। वो डिपेंड करता है कि आप कर पाते हो या फिर आप सिर्फ बीडीएस करके रहना चाहते हो। सो थोड़ा सा बीडीएस के बारे में बता दूं तो बीडीएस इज द बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। 5 साल का कोर्स रहता है, 4 साल आपका एकेडमिक रहेगा, 1 साल आपका पेड रोटेटरी इंटेंसिव रहता है। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ता हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला, आपको बीडीएस का जो करिकुलम है अगर मैं बोल दूं एक बार में, सो आपको पढ़ना होता है ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, ओरल हिस्टोलॉजी, डेंटल एनाटॉमी, फिर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रीक्लिनिकल कंजर्वेटिव, प्रीक्लिनिकल प्रोस्थेटिक, फिर आ जाता है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, फिर आता है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, फिर आता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, फिर आएगा आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, फिर प्रोस्टोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, फिर आएगा पेरोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी, फिर कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री आएगा, फिर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री आएगा, फिर ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स आएगा, एंड आपका आएगा पीरियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। सो गाइस, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। डेंटिस्ट्री इज नॉट दैट मच इजी, डेंटिस्ट्री इज नॉट अबाउट 32 फिफ्थ ओनली। लोगों को लगता है 32 दांत के लिए क्या 5 साल का टाइम वेस्ट करना। भाई पहले आओ अपने क्लिनिक में बैठो, दांत एक निकालो, फिर पता चलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा जो आजकल रील चलता है ना, पूरा क्या छाती में पैर रख के पूरा एक से जबरदस्ती निकालते हैं। दैट्स नॉट द डेंटिस्ट्री गाइस। डेंटिस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुका है। सो ये सारी चीजें आपको पढ़ना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। एंड गाइज मैं खुद कितना मेहनत किया हूँ वो सिर्फ मेरे को पता है, एंड जो मेरे बैच में अच्छे पढ़ते हैं उनको पता है वो कितना मेहनत किए हैं। सो उस ये सारे सब्जेक्ट्स को इतना लाइटली लेने का नहीं सोचना है। एंड दूसरा चीज, डोंट थिंक कि बीडीएस ज्वाइन करूंगा तो उसके बाद मेरे को नौकरी का ऑप्शन नहीं है। बीडीएस करने के बाद क्या करूंगा, बीडीएस करने के बाद 1000 चीज आपका जो एक गेट है ना वो खुल जाएगा। आधा लोगों को, मेरे आईटीए में एक आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है जहां पे मैं लिखा हूँ, लोगों को पता है कि बीएससी के बाद एमएससी करना है, बीएड के बाद एमईडी करना है, बीबीए के बाद एमबीए करना है, बट एमबीबीएस के बाद एमडीएमएस करना है, बट उनको पता नहीं है कि बीडीएस के बाद क्या करना है। बीडीएस के बाद आपके पास एमडीएस का ऑप्शन है। आप आईसीएमआर जैसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं। आप एमडीएस कर सकते हैं 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट में। एमडीएस करने के बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एस्थेटिक डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा कोर्स है। आप आर्मी डेंटल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, आप रेलवे डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर जगह पे स्कोप है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आज आप जिस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, 5 साल जब बीडीएस खत्म करेंगे तब तक आप डेंटिस्ट्री को उस नजर से देख रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं देख रहे हैं देन गाइस प्लीज इस कोर्स में मत आइए। अच्छा बच्चों का जरूरत है इस वीडियो और इस कोर्स में।
हाँ, अच्छा बच्चों का जरूरत है इस कोर्स में। सो अच्छे बच्चों को आना पड़ेगा। एंड अगेन मैं जैसे आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन बुरा गया है, बट अगर आपको डॉक्टर बनना है देन, एंड अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल रहा है देन प्लीज जरूर इसी साल ज्वाइन कीजिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप फ्रेशर से इसी साल आप 12th का बोर्ड एग्जाम दिए हैं एंड अगर प्रिपरेशन अच्छा है बुरा है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी बीडीएस नॉट एमबीबीएस गाइस। लेट्स ब्रेक द ट्रेंड की हर बार मैं पहले प्रिपरेशन करूंगा तो मैं एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज खोजूंगा लूंगा। क्यों भाई, डेंटल ज्वाइन करो। क्योंकि मेरा और एक चैनल अभी है डॉक्टर डेंटल विश्वास, जिसमें सर इंस्टाग्राम पेज है जहां पे मैं अभी हर दिन कुछ ना कुछ डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपलोड कर रहा हूँ इन माई रीजनल लैंग्वेज, ताकि लोगों को पता चले कि डेंटिस्ट्री में क्या अबनॉर्मल है एंड कौन सा टाइम पे वो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। सो इसीलिए आप फर्स्ट बार में भी अगर पहली बार आपका अटेम्प्ट है लाइक नीट यूजी का एग्जाम, देन जरूर डेंटिस्ट्री ज्वाइन कीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन रखिए एंड इस फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज इस फील्ड में बहुत सारा चीजें अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। कुछ बोलना है? ओके, लास्ट लाइन गाइस। काट लिया। क्या काट लेना लास्ट लाइन को। हाँ, मैं जो बोला अभी लास्ट में। तो मैं जब लास्ट पे रुका था ना कि मुझे बहुत अच्छी रूटीन मिली, मैं रूटीन फॉलो किया, तो उसका मैं बस यही कहना चाहता हूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे आप नीट भी दे रहे हो, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है हो गया टाइम, तो भाई करो, काउंसलिंग में बैठो, देखो किसमें निकल रहा है और ज्वाइन कर लो। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ मेहनत नहीं किया तो कहीं और करेंगे, और मैं सच बता रहा हूँ आप करोगे मेहनत कहीं और। मैं हल्का फुल्का इसलिए अभी से स्टार्ट किया हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस, बाय सिर्फ ग्रेस, मैं चाहता हूँ कि मैं और आगे अच्छा करूँ। और टू बी ऑनेस्ट भाई, तुम्हारे पास, तुम्हें जब पता है तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो या तो तुम एमबीबीएस या बीडीएस या कुछ भी करो, उस फील्ड को अच्छे से जानो समझो और उसमें जाओ। गाइस एंड में डॉक्टर्स लोगों का काम वही होता है कि लोगों का सेवा करना। हम्म। दिमाग में ये रखो, चाहे डेंटिस्ट बन के लोगों का सेवा करो या फिर एमबीबीएस बन के लोगों का सेवा करो या फिर बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस, एंड में आप लोगों का सेवा ही सही, एंड में आप लोगों का सेवा ही कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। एंड उसके लिए अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, लाइक इस साल आप डेंटिस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, क्या क्या लाइक आप कर सकते हैं आफ्टर बीडीएस, क्या क्या चीजें है अवेलेबल आपके पास आफ्टर बीडीएस व्हाट, इसको लेके कंफ्यूजन है, या फिर आपको बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए कोई भी डाउट है, देन उसके लिए फ्रॉम में मार्च 15 हम लोग हर सैटरडे जी मीट में मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ, जहाँ पे आप लोगों के साथ मैं डायरेक्टली बैठ के आपको बात कर सकता हूँ कि लाइक बीडीएस क्या है, बीडीएस ज्वाइन करने में बाद आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, आफ्टर बीडीएस आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर स्कोप है बीडीएस के बाद, इसके रिगार्डिंग में आपको पर्सनली खुद जीमीट में बैठ के या फिर आप डायरेक्ट ऑडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं। उसका सारा जो ब्रोश्योर वगैरह है मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रखेंगे, बिकॉज अगेन जहाँ पे मैं एक चीज जो सीखा हूँ 5 साल में, जहाँ पे मैं कुछ बोलूंगा वहां का अगर कुछ वैल्यू है देन इट शुड बी चार्ज्ड। फ्री में कुछ नहीं गाइस मिलता आज के डेट में, ट्रस्ट मी। इसीलिए मेरा प्राइस जो नोट्स भी मैं देता हूँ मेरे जो भी स्टूडेंट्स लेते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 60 रुपीज ओनली पर सब्जेक्ट। एक मेडिकल सब्जेक्ट का नोट्स एट 60 रुपीज, बिकॉज मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट हो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका जो पॉकेट मनी होता है माँ बाप देते हैं, हम लोग अभी तक इनकम नहीं किए हैं। सो ये जो 60 रुपीज है वो पापा का पैसा से ही जा रहा है, इसीलिए मैं चाहता तो 1000 2000 रख सकता था, जो कि बहुत सारे रखते हैं। सो अगेन मेरा जो भी थे मोटिवेशन फैन, जो मैं बोलता हूँ कि मैं इसका सबसे बड़ा फैन हूँ अलग पांडे सर का, सो कहीं ना कहीं वो चीज मैंने भी सीखा है उनसे। सो हम उसको 60 रुपीज में रख रहे हैं। सो एग्जैक्टली लाइक मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि बीडीएस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे कैसे, लाइक कैसे काउंसलिंग में बैठना होता है, एमसीसी काउंसलिंग का कब डेट निकलता है, क्या बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एकेडमीज जो कि बोलेंगे हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आप इतना लाख रुपया दीजिए। सो क्या वो सच है नहीं है, पूरा बीडीएस एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है एंड व्हाट आफ्टर बीडीएस, उसको लेके मैं मार्च 15 से शुरू कर रहा हूँ एवरी सैटरडे तक। आपका नीट का काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाता है
तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहेगा, आप वहां पे आके जितना डाउट है 1 घंटा 2 घंटा, मेरे साथ बच्चे का पेरेंट्स भी बात किए हैं, मैं मैक्स टू मैक्स 2 घंटा 3 घंटा भी बात किया हूँ बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ। इतना कंफ्यूजन है मेरे को, बच्चों का पेरेंट्स लाइक बच्चे खुद फोन करके बोले कि सर मैं आपको मेरा पेरेंट्स का नंबर दे देता हूँ, आप थोड़ा सा बात करके समझा दीजिए। आज भी मेरे को याद है, बहुत रोए हैं बच्चे। सो ऐसा नहीं रखते हैं चीजें कि आप सब बैठिए, माँ बाप स्टूडेंट सब एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं। आई एम स्टार्टिंग दिस फ्रॉम March 15, मार्क द डेट। कुछ भी डाउट हो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या फिर आप Gmeet में भी मेरे को ऑनलाइन में बुक करके डायरेक्टली वहीं पे भी हम हर सैटरडे 5:30 को बैठ के हम लोग इसके रिगार्डिंग इन डिटेल बीडीएस क्या है, व्हाट आफ्टर बीडीएस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।